चलिए दोस्तों, वीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप जानते हैं कि अगर कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, आप समांतर श्रेणी जानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कामा डैश डैश ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो हम लोग देखेंगे यहां पर ये हमारा जो होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम ऐसे, और जो हमारा सर्वांतर होता है, सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर हम लोग निकालते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये प्लस ये माइनस कटेगा, सर्वांतर हमारा डी होता है। किसी श्रेणी का टीएनवां पद क्या होता है? अंतिम पद होता है। अंतिम पद को एल भी कहते हैं, टीएनवां पद भी कहते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और किसी श्रेणी के एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, इसे हम लोग दोस्तों एस एन लिखते हैं। ये क्या होता है? n/2 होता है, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, अंतिम पद पता हो, इसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां हम किए क्या है, a 2 बार था, इसे a प्लस लिख दिए हैं। इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये हुआ कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यल का मान है या टीनवां पद है। यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो, पदों की संख्या ज्ञात हो, हम उस श्रेणी का योगफल इस सूत्र के सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। माना कोई एपी है, 2 है, 4 है, इस तरीके से मान लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश 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 100 तक लिखा हुआ है। अर्थात एक बात समझने का प्रयास करें, इस श्रेणी में प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 100 है, पदों की संख्या यहाँ n का मान 100 होगा। ये कैसे पता हो पाता है? क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक लगातार संख्या लिखी गई है, तो पदों की संख्या 100 है। अगर हमसे पूछा जाए कि Sn क्या होगा, पदों का योग क्या होगा, n/2 a प्लस यल लगाना सरल होगा। चाहे आप ये सूत्र लगाएं, चाहे ऊपर वाला लगाएं, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन इससे जल्दी आएगा। n का मान 100 होता है, 100 में हम 2 का भाग देंगे। प्रथम पद हमारा 1 है, अंतिम पद 100 है, यहाँ 100 का आधा करेंगे 50 हो जाएगा, और 100 में 1 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 0 है, 5 1 कम 5, 0, 5 1 कम 5, 5050 आएगा, है ना दोस्त। और समझने का प्रयास करते हैं। हमने माना कि श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी है। ये श्रेणी ऐसे दी गई है, एपी है, 2 4 6 8 डैश 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 डैश, यहां हो मेरे भाई मान लीजिए 20। एक बात हमें समझना यह है कि चलिए प्रथम पद तो मेरा दे दिया है 2 है, अंतिम पद है 20, लेकिन पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें? पदों की संख्या यहां पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे नहीं कि 2 से 20 तक है तो 20 पद है, नहीं, यहां 2 के बाद 3 नहीं लिखा गया, 4 के बाद 2 के बाद 3 नहीं, 4 के बाद 5 नहीं, 6 के बाद एक संख्या की गैपिंग है। तो सबसे पहले दोस्त हमें पदों की संख्या निकालने के लिए यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना होगा। सर्वांतर आप लोग जानते हैं, अगला माइनस पिछला, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 ही बचेगा। अंतिम पद 20 दिया है, प्लस बराबर प्रथम पद 2 है, n का मान मुझे पता नहीं, d का मान 2 है। तो अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, तो इधर 2 प्लस में इधर आएगा माइनस, n माइनस 1 इंटू डी, 20 में से 2 निकालोगे 18 बचता है। यहाँ n माइनस 1 इंटू 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, और ये हमारा मान हो जाएगा n का हमारा मान हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, n का मान हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10। तो पदों की संख्या यहाँ हो जाएगी 10। पद कितने हो जाएंगे? 10। अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2
ए प्लस एल, एन का मान 10/2, प्रथम पद है 2, अंतिम पद है 20, 2 पंचे 10 5, और 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 पंचे 110 हो जाएगा। इस तरह से सवालें पेपर में पूछी जाती हैं दोस्त। इनको नोट करें। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। देखिए दोस्त, हम लोग करते क्या हैं कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है, एन पदों की संख्या है और एन निकालना है। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं एन मानते हैं, कहीं टी एन मानते हैं। तो एन का मान जो है हमें निकालना है। प्रथम पद जो है 7 है, एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान 3। तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 7 तिरिक 21 में 7 जोड़ेंगे 28 आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्त आपकी अगली सवाल है। अगली सवाल में ए का मान दिया है -18 और डी का मान हम लोग से पूछ रहा है, एन का मान है 10 और एन अंतिम पद है मेरे भाई 0। तो हमें क्या करना है, वही सूत्र लगाना है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद अर्थात ये एन का मान 0 है, प्रथम पद -18 है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी। इधर माइनस से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 10 में से गए 9 इंटू डी, 9 दूनी 18, तो डी का मान आ जाएगा 2। और इसे नोट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। तीसरी सवाल में ए का मान निकालना है, डी का मान दिया है -3 और पदों की संख्या दिया है 18 और अंतिम पद अर्थात एन दिया है -5। चलिए, हम लोग जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान -5 है, ए मान निकालना है। एन का मान 18 दिया है बच्चों, बातें नहीं। डी का मान -3 है, तो -5 है। यहां पर 18 में से निकलेगा 17, -3 हो जाएगा। ए प्लस 17 तिरिक 51, प्लस माइनस से माइनस। आपकी गणना पर भी फोकस हम कर रहे हैं। इधर माइनस, इधर आएगा प्लस। अगर हम लोग 51 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा है ना। अगली सवाल है, चौथी है, आराम से समझ लीजिए, फिर लिखने का प्रयास करिए। ए का मान दिया है -18.9, डी का मान है 2.5 और एन पदों की संख्या निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और एनवा पद दिया है 3.6। एनवा पद है 3.6। तो नोट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथी 2.5 है, एन का मान निकालना है, पदों की संख्या। एन दिया है 3.6। तो हम लोग समझने का प्रयास करें कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो एन का मान जो है 3.6 बराबर ए का मान है 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान 2.5। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करें। इस तरफ क्या है, 3.6 है और इधर ये माइनस है, इस पक्ष में आएगा प्लस हो जाएगा 18.9। तो हमें एन का मान निकालना है। ये हमारा दोस्त 2.5 यहां गुणा में है, इसे भी उतारते आइए। 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 15, 8 3 11, एक हासिल लगेगा 12। और अब आप देखेंगे एक हासिल और लगेगा, क्योंकि 8 3 11, एक हासिल 12, एक बचा है 1 1 2। तो 22.5 उधर से इसका भाग हो जाएगा, क्योंकि उधर गुणा में था, इधर भाग हो जाएगा। दोनों में दशमलव समान स्थान पर 225/25 n-1। हम लोग समझने का प्रयास करें
तो इसे हम लोग अगर देखें 225 में अगर 25 का भाग देंगे और इधर ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25 से कम 25 बटे 25 अर्थात 250, 25 25 50 बटे 25। तो आप इससे समझेंगे 25 कम या 25 दहम्मा 250, तो पदों की संख्या हो जाएगी, यही मुझे निकालना था 10। आइए 25 सवाल हम लोग देखते हैं। प्रथम पद है 3.5, डी का मान 0 है, पदों की संख्या 105 है, एनवा पद निकालना है। एनवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद है 3.5, n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0। तो हम लोग जब जाने कि डी का मान 0 है तो ये पूरा मान ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3.5 होगा, क्योंकि यहाँ जो सार्वधातुक जुड़ रहा है 0 जुड़ने से 0 घटाने से श्रेणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नोट करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 की दूसरी सवाल की पहली। एपी दिया है 10 7 4 डैश का 30वां पद निकालना है। तो आपको बताएं, प्रथम पद होता है दिया है 10, सार्वधातुक होगा अगला पद माइनस पिछला पद, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे -3 आएगा। 30वां पद कह रहा निकालना है। 30वां पद निकालना मेरे भाई, हम आपको एक सूत्र बताते हैं, आप हमेशा ऐसे करिए, a प्लस 30 से कम 29 डी लिखिए, या आप लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 30 रखेंगे, 30 में से घटाना आएगा 29, तो ज्यादा अच्छा होता है 30वां पद क्या है a प्लस 29 डी। अगर 31 का आता तो a प्लस 30 डी, जो कहे उससे कम। तो प्रथम पद है मेरे भाई 10, 29 डी का मान -3, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8। अगर इसमें से हम लोग 10 घटाते हैं तो 77 आएगा, क्योंकि प्लस में से माइनस घटाएंगे तो माइनस आता, क्योंकि जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह क्या है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 की दूसरी सवाल बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इसका प्रथम पद है -3। यदि आपको सार्वधातुक निकालना है, अगला पद है -1/2 में से पिछला पद घटाना है ये -3 को, तो आप देख पाएंगे तो -1/2 है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ ये हमारा 3 हो जाएगा, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, 3 दूनी 6 में से 1 घटाइए, 5/2 आता है। हमसे 11वां पद पूछ रहा है। 11वां पद पूछेगा, अभी हमने आपको बताया तो 11 से कम 10 डी, 1 कम। ए का मान मेरे भाई -3 है, डी का मान है 5/2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस वाला बाद में, 25 में से 3 निकालेंगे 22। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 की तीसरी सवाल, जो वाकई में काफी अच्छी है, आइए इसे मिलते हैं। माय डियर रसगुल्लो, देखिए ये हमारा जो है ये प्रथम पद है और ये हमारा होता है द्वितीय पद होता है, ये तीसरे स्थान पर इसलिए तृतीय पद है। लेकिन एक बात को समझना है कि कोई ना कोई मान यहां जुड़ रहा है, इसलिए 26 हो गया है। आपको बताते हैं कि प्रथम पद होता है मेरे भाई ए का मान दिया है 2, और आगे हम लोग समझेंगे कि तृतीय पद दिया है 26। तृतीय पद ए होता ए प्लस 3 से 1 कम 2d बराबर 26। हमारे पास ए का मान 2 है, 2d बराबर 26। इधर ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हमारा आएगा 24, और 2 का गुणा करेंगे 24 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा,
अर्थात सार्वंतर डी आया। द्वितीय पद पूछ रहा है मेरे भाई, द्वितीय पद अगर कह रहा तो एक डी मतलब 1D मतलब केवल डी, ए प्लस डी आपको श्रेणी लिखाई गई है। तो ए का मान मेरे भाई 2 है, डी का मान 12 है, इसलिए 12 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे 14। इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, ये बॉक्स में भरा जाएगा 14। इसी प्रकार इस सवाल को भी करना है, पहले इसे नोट करिए माय डियर रसगुल्लो। चलिए दोस्तों आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये है प्रथम पद, प्रथम पद का मान मुझे निकालना है, दिया ही नहीं। और दूसरी बात है ये द्वितीय पद है, तो द्वितीय पद का मान है 13 और ये होता है ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 1। और चौथा पद, चौथा पद पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है, चौथा पद है आपका 3, ये होगा ए प्लस 3D क्योंकि 4 से कम। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए समीकरण 2 है ए प्लस 3D बराबर 3, ए प्लस डी बराबर 13, घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, ए प्लस में माइनस कटेगा, 3D में से 1 डी जाएगा 2D, 3 में से 13 निकलेगा -10, 2 पंचे 10, डी का मान -5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, मान चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखना सरल है, में रखने पर। तब पढ़ेंगे ए लिखेंगे ए, पढ़ेंगे डी लिखेंगे -5 बराबर 13, इधर माइनस होगा उधर प्लस हो जाएगा, ए का मान आएगा 18, ए का मान हो जाएगा 18। अब हमें क्या करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, तो प्रथम पद आपका हो जाएगा, प्रथम पद मतलब ए का मान, ए का मान है मेरे भाई 18, इस बक्से में 18 भर गया। और ये तृतीय पद है, ये सबसे लास्ट में लिखना है आपको, तृतीय पद, तृतीय पद मेरे भाई a प्लस 2D होता है, a का मान 18 है प्लस 2, d का मान -5 है। तो अब हमें करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर हम लोग समझे 18 प्लस माइनस पाए, माप 5 दूनी 10, 8 आता है, तो यहाँ पर 8 आएगा। एक चीज और समझ सकते थे, अब यहाँ देख लीजिए 8, 18 में से 5 निकाले 13, 13 में से 5 निकाले 8, 8 में से 5 निकाले 3, 3 में से 5 निकालिए -2, -2 में से 5 निकालिए -7, ऐसे श्रेणी बनती चली जाती है। इसे नोट करें माय डियर स्टूडेंट।